अतीक के गुर्गे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। वहीं अतीक के बेटे अली के साथ मिलकर रंगदारी मांगने का ये पूरा मामला था। रंगदारी मांगने में नामजद तालिब की जमानत मंजूर कर दी गई है। कोर्ट ने तालिब को ट्रायल में सहयोग का निर्देश दिया है और दिसंबर 2021 में अतीक के बेटे और उसके साथियों पर यह केस दर्ज हुआ था। अतीक के रिश्तेदार जीशान ने दर्ज करवाया था ये पूरा केस। जीशान ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। तो कोर्ट ने तालिब को ट्रायल में सहयोग का निर्देश दिया है। साथ ही साथ दिसंबर 2021 में अतीक के बेटे और उसके साथियों पर यह पूरा केस दर्ज हुआ था। माफिया अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहे हैं। उनसे गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो यूपी नहीं लौटना चाहता, क्योंकि जब से भाजपा नेताओं ने अतीक की गाड़ी पलटने की चेतावनी दी है, अतीक की नींद गायब है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अतीक पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था। खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। माफिया को एनकाउंटर का डर, नहीं लौटना चाहता घर। भाजपा की चेतावनी जारी, अतीक के दिल में दहशत भारी। जिसके नाम से कल तक जज खुद को सुनवाई से अलग कर लेते थे, नेता चुनाव लड़ने से डरते थे, लोग रास्ता बदल देते थे, पुलिस वाले लिखी हुई रिपोर्ट फाड़ देते थे, वो अतीक अहमद आज एनकाउंटर के डर से थर थर कांप रहा है। उसके डर का आलम यह है कि वो और उसका पूरा परिवार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है। उससे गुजरात साबरमती जेल से यूपी ना लाया जाए, वहाँ उसका एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि जब से भाजपा नेताओं ने अतीक की गाड़ी पलटने की चेतावनी जारी की, अतीक की नींद गायब है। सामान्यतः व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है तो शास्त्रों में भी लिखा और अनुभव में भी आता है कि उन्हें अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं। आप कह रहे हैं कि अंतिम समय नजदीक आता है तो लोग याद करते हो। क्या अतीक का अंतिम समय आ गया है? आप लोग ऐसा मान रहे हैं? मेरा ये कहना है, उनको आभास हो रहा है। कार्य करने से नहीं होता है, सरकार करने से। तो न्यायालय का हिस्सा है। अब न्यायालय यदि उसको बुलाएगा, यदि डिमांड करेगा तो उसको आना पड़ेगा पेशी पर, और जो पेशी पर आएगा तो पता नहीं रास्ते में क्या होगा, तो भगवान जाने। देखो, देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वाले की व्यवस्था है, ऊपर वाले की व्यवस्था है। दरअसल अतीक अहमद ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवाई है, जिसमें कहा गया कि उसे यूपी न भेजा जाए, उसका ट्रायल गुजरात की साबरमती जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करा लिया जाए, और अगर यूपी भेजा जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में भेजा जाए। अब अतीक की इसी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट मान गया है। 17 मार्च को इस पर सुनवाई हुई, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, अतीक खौफ में रहेगा। अतीक अहमद के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और अतीक अहमद की सुरक्षा की मांग की है, और साफ तौर पे ये भी कहा है कि राजू पाल हत्याकांड में जो भी सुनवाई हो रही है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाए, और अगर जरूरत पड़ती है अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाने की, तो सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में अतीक अहमद को लाया जाए, जिससे कि उसकी सुरक्षा पुख्ता हो सके। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 17 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है। जहां एक तरफ अतीक सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा, वहीं उसकी पत्नी सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर पति की जान बचाने की गुहार लगा रही। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अतीक पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था। खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उसका टेरर ऐसा था कि पार्टियां टिकट देती भी थी तो नेता लौटा दिया करते थे, लेकिन राजू पाल ने ऐसा नहीं किया, और यही बात अतीक को चुभ गई। दरअसल बात 2004 की है, जब 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव जीता, तो उस वक्त इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। सांसद बनने पर उसे विधायकी छोड़नी पड़ी। जब उपचुनाव हुआ तो सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया। इसी बीच अतीक का दायां हाथ माने जाने वाले राजू पाल ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और चुनाव जीत भी लिया। ये पहली बार था जब अतीक को अपने ही इलाके में टक्कर मिली थी, लेकिन बात रसूख की थी और ठीक 3 महीने के बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई।
इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। इसी राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह था, लेकिन साल 2007 में जब यूपी की सत्ता बदली तो सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया और सीएम बनते ही मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। लेकिन अतीक तब इतनी दहशत में नहीं था जितनी दहशत में वो आज है। अतीक पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। इसमें 1979 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजूपाल की हत्या और उमेश पाल की हत्या का आरोप है। यह अतीक के गुनाहों की वो लिस्ट है जिसका हिसाब अभी बाकी है, लेकिन हिसाब पूरा होने से पहले ही अतीक को अपनी मौत का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।